नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि दिसंबर 2023 का जो महीना है वो आपके लिए कितना उन्नतिवर्धक रहेगा, कितना नुकसानदायक रहेगा। थंबनेल आपने पढ़ लिया कि इस महीने हाथ लगेगी बड़ी संपत्ति, तेज चमकेगी आपकी किस्मत और बिल्कुल चमकेगी और चमकनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी धनु राशि पर दो बड़े और महान ग्रहों का प्रभाव गोचर में देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये परिवर्तन आपकी राशि में होगा, आपके शरीर पर होगा, यानी कि इधर 9 नंबर में होगा, तो होते ही बड़ा शुभ योग बनेगा। योग तो वैसे महीने की शुरुआत से भी एक बन चुका है, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि आपकी 9 नंबर राशि में आपके शरीर पर बुध ग्रह विराजमान है और जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। तो बुध का और गुरु का, दो शुभ ग्रहों का तो आपस में नव पंचम बना ही हुआ है। पर दोस्तों, विशेषकर आपके लिए 16 तारीख से तो सूर्य का और गुरु का भी बन जाएगा, क्योंकि बुध के साथ सूर्य का गोचर हो जाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन जाएगा। सूर्य का बुध का और गुरु के साथ में नवपंचम राजयोग भी बन जाएगा। और 27 दिसंबर को मंगल भी इधर 9 नंबर में आ जाएंगे। तो मंगल के आते ही 3 ट्रिपल नवपंचम राजयोग बन जाएंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह आपके लिए पहले 25 दिनों तक इधर लाभ के घर में बैठे हैं, बहुत शुभ हैं, अति उत्तम। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, बहुत ही उत्तम समय आपके लिए यहाँ पर बन रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा डीप बात करूं तो मैं कहूँगा कि बुध वक्री भी हो जाएगा 13 दिसंबर को, और फिर 28 तारीख तक ये वक्री रहेगा धनु में, फिर ये वृश्चिक में चला जाएगा। यानी कि लगभग पूरे महीने हमारे को जो प्रभाव है बुध का, वो आपकी राशि धनु के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले नंबर पर, क्योंकि गोचर तो साथ साथ में हमारा जुड़ ही गया, कि आखिर आपके हाथ में कैसे संपत्ति लगेगी, कैसे आपकी किस्मत तेज चमकेगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये 9 नंबर लिखा है, आपका मान सम्मान यश वैभव का घर होता है, और इस घर पर बुध की युति है, यानी कि मान सम्मान अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छे रूप में आपको प्राप्त होता रहेगा। नए लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली बढ़ेगी, आप बहुत जल्दी लोगों को प्रभावित कर लोगे, अपने साथ जोड़ लोगे, ऐसा योग बनेगा। और बुद्धि के साथ शरीर का संबंध बनेगा, जो कि शुभ होता है। यदि मैं बात करूं आपके पैसे की, क्योंकि बिना पैसे के जीवन नहीं चल सकता, धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। और धन पर, पैसे के घर पर शनि महाराज का लॉर्डशिप वाला प्रभाव जस्ट अपनी राशि से द्वितीय में है, यानी कि पैसा भी आएगा, पर बस एक ही नुकसान है कि पैसे आएगा और खर्च हो जाएगा, रुक नहीं पाएगा। और परिवार में आपको अपने से छोटे लोगों से धोखा मिल सकता है, या आपके किसी बहुत क्लोज फ्रेंड से आपको धोखा मिल सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ आपकी वाणी की, तो आप थोड़ा सा पॉलिश्ड झूठ बोलोगे, इसलिए कोशिश करें कि झूठ कम बोलो। कोशिश ये करो कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी को रखते हुए आगे बढ़ो। यदि मैं बात करूं आपसे आपके तीसरे भाव की, पराक्रम कैसा रहेगा, तो पराक्रम अच्छा रहेगा, शौर्य धैर्य यह आप में देखने को मिलेगा। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, ऐसा ग्रह योग दिखाई दे रहा है। इच्छा पूर्ति आपकी प्रबल रूप में बनेगी। और साथ में जितने भी लोग राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके लिए विशेषकर अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का और शुक्र का आपस में नवपंचम बना हुआ है, दो मित्रों का बना हुआ है, और शनि आपको फिल्म लाइन के अंदर आगे अच्छा सम्मान दिलवा देगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि बात करी जाए आपके सुख सुविधाओं की, तो इस घर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। और गुरु महाराज जस्ट अपनी राशि से नेक्स्ट बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में इजाफा करेंगे, पर राहु बैठा है खुद युति बना करके इधर 12 नंबर में,
जिसके कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होगा। अब चिंता वाली बात नहीं है। आप ऐसी स्थिति में गुरु को मजबूत कर दीजिए और राहु के दान चालू कर दीजिए। यानी कि काली चीज़ों का दान आपको सैटरडे के दिन करना है और देव गुरु को मजबूत करने के लिए आप पीले रंग के वस्त्र या पीला रूमाल अपने साथ में रखें। हल्दी का तिलक लगाएं। ये विशेष रूप से आप कर सकते हैं। आपका काम बनेगा, संपत्ति रिलेटेड आपकी डील फाइनलाइज होगी। और उसका दूसरा कारण ये है कि 2 ग्रह होते हैं धन के कारक, एक गुरु होता है और दूसरा शुक्र होता है। और एक गुरु शुक्र भी दोनों आपस में समसप्तक शुभ दृष्टि योग बना रहे हैं, इसलिए अच्छा रहेगा। संतान संबंधी अगर कोई चिंता चल रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पेट खराब रहता है तो वो भी इस महीने आपका ठीक रहेगा। शेयर मार्केट से कोई धन लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हो अकस्मात, तो वो भी आपको प्राप्त होगी। आपकी योजनाएं जो हैं वो सही रूप में क्रियान्वित होंगी, चीज़ें एग्जीक्यूट सही तरीके से होंगी। ऐसे भी ग्रह योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आपका जो ग्रह गोचर है वो अनुकूल है, लाभदायक है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बेझिझक होकर के कार्य करिए। और यहाँ पर जितने भी प्लानिंग मेकर हैं, प्लान करते हैं चीज़ों को, उनके लिए विशेषकर समय अच्छा रहेगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है विशेष रूप से शुक्र के पास। और शुक्र अपनी वृष राशि से छठे है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शुगर की बीमारी का, मोटापे का, पेट खराब रहना, पेट से रिलेटेड बेकार बीमारी परेशान करना, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर काफ़ी प्रबल रूप में बने हुए हैं। यदि मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि बुध का प्रभाव है दृष्टि से। पहले 16 डेज तो अच्छा रहेगा, फिर 16 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक एवरेज रहेगा। फिर आखिरी के जो 4 दिन रहेंगे महीने के, उसमें सूर्य मंगल यहाँ आ जाएंगे और डबल मंगलिक दोष बन जाएगा आखिरी के 4 दिनों में, और उसका सीधा सीधा प्रभाव मैरिज लाइफ के घर पर आएगा। और बुध यहाँ से खिसक के आगे चले जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। आखिरी के 4 दिन कष्टकारी रहेंगे। इनमें आपका काफ़ी मतभेद अपने जीवन साथी के साथ में बढ़ेगा। यदि मैं बात करूं आपसे आपके कोई एग्रीमेंट की, समझौते की, तो वो यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उस दृष्टिकोण से ग्रह गोचर बहुत उचित है। यदि बात करी जाए भाग्य की, तो भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य हैं, खर्च के घर में बैठे हैं। भाग्य से धन खर्च होना, पर ये चीज़ें रुक जाएंगी 16 तारीख के बाद। यानी कि 16 तारीख के बाद कोई अकस्मात बड़ा लाभ होगा। पिता का कारक सूर्य होता है तो पिता से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई हार्ट रिलेटेड स्वास्थ्य में खराबी चल रही है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और उच्च सम्मान व उच्च प्राप्ति पद की होना, भाग्य के अनुरूप होना, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। यदि मैं बात करूं कर्म भाव की, तो कर्मेश आपका बुध बनता है, जो पैसे के घर पर यहाँ पर दिनांक 28 तारीख को बैठेगा। यानी कि आखिरी के जो 3-4 दिन रहेंगे उनमें कोई बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। और स्टार्टिंग में भी आपके लिए कर्म के दृष्टिकोण से अच्छा है। मतलब मैं इसको वीक नहीं मानूंगा, मैं इसको पॉजिटिव बोलूँगा। बात करते हैं आपके बड़े भाई बहनों की, किसी घर में मांगलिक कार्यक्रम की, या कोई विदेशों से संबंधित इच्छा पूर्ति की, तो उस दृष्टिकोण से ग्रह अच्छे हैं, लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। स्वयं राशि के शुक्र और गुरु की दृष्टि के द्वारा कुछ बहुत बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी किस्मत काफ़ी तेज चमकेगी। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर बन रहे हैं। ये है आपका दिसंबर का राशिफल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।